जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह सभी प्रश्न ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की यह क्लास हर शाम को 7:30 बजे होती है, तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी में या फिर आगे के मंथ में है, वो हर शाम को 7:30 बजे हमारे साथ तैयार रहें ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देने के लिए। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की जो मैंने महामैराथन क्लास कराई है उसे जरूर देखिएगा, और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है वो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। Let's begin in this topic. ट्रिपल सी एग्जाम में इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसी से संबंधित आपका यह प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे विलंबित टोपोलॉजी है। अब यहाँ पर बात की गई है विलंबित मीन्स डिले। आपके ऑप्शंस हैं रिंग, मेज, ट्री और स्टार। स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी। कैसे होगा रिंग, आइए एक स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी का आप फिगर देख रहे हैं। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स अपने सब ऑर्डिनेट अर्थात अधीनस्थ मतलब जो पास वाले कंप्यूटर हैं उनसे जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें पहले कंप्यूटर से डाटा चौथे कंप्यूटर के पास भेजना है, तो डाटा हमारा डायरेक्टली पहले कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर के पास नहीं जाए। ये क्या करेगा, पहले से दूसरे के पास, फिर दूसरे से तीसरे के पास, फिर तीसरे से चौथे सिस्टम के पास डाटा जाएगा। इस प्रकार से इसको टाइम लगता है और इसीलिए इसको विलंबित टोपोलॉजी भी कहा जाता है। जब मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट कराया था तो वहां पर टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था। वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी है, वहां से आप उसे जरूर। याहू मेल से कितने MB तक की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे प्रश्न काफी पूछे आते हैं, कभी याहू मेल, कभी जीमेल, कभी आउटलुक। ये तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याहू मेल से कितने MB तक की अटैचमेंट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 MB। मैक्सिमम आप 25 MB का डाटा याहू मेल के द्वारा सेंड कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कि जीमेल के द्वारा आप कितने MB तक की फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर भी होगा 25 MB। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि आउटलुक के द्वारा कितने MB तक की फाइल अटैच करके हम सेंड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 MB। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। rm कमांड डायरेक्टरी और उसके सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम में कमांड से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका लाइनक्स के अंतर्गत है। तो rm कमांड का उपयोग हम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी इन दोनों को क्लियर करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं, तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को भी आप नोट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल काउंट C5 कॉलन C10 का परिणाम क्या होगा, जहां C5 इक्वल टू 5 मीन्स सभी की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। दोस्तों, अगर आपको यह पता होगा कि किस फार्मूले का क्या कार्य होता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूं काउंट फार्मूले का क्या उपयोग है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने C कॉलन के अंतर्गत C5 से लेकर C10 तक में वैल्यू लिख रखी है। अब यहां पर दिखाते हैं आपको कि इसका क्या उपयोग है। तो कोई भी फार्मूला होगा, शुरुआत किससे होगी, इक्वल से। बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला कार्य नहीं करेगा। तो इक्वल काउंट और यहां पर आपको लगाना है ब्रैकेट। अब जो रेंज है आपकी वो C5 से C10,
तो यहाँ पर हमने C5 से C10 तक सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है और फिर करना है आपको एंटर। तो एंटर करने पर आप यहाँ देख सकते हैं आंसर कितना है हमारा 6। कैसे हुआ तो देखिए, अगर आप यहाँ पर गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 मीन्स काउंट फार्मूले का कार्य होता है दी गई रेंज में कितने नंबर्स हैं उनको गिनना। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन डी 6। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस का, जिसके अंतर्गत हमें रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन कहां पर होता है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए यहां पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर ना बता के लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करके दिखाता हूं, ताकि यहां पर आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। पहला क्वेश्चन उसकी शॉर्टकट की और दूसरा क्वेश्चन ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन है। जिस प्रकार से आपने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पढ़ा था, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में हम पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। यहां पर अलग अलग मेनू दे रखी हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखें एडिट मेनू को, तो एडिट मेनू में आपको दिया गया है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। ठीक है, तो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन कहां मिल गया आपको, यहां पर एडिट मेनू में, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, शो, मैनेज, नेक्स्ट, प्रीवियस, प्रोटेक्ट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि यहां पर और भी जो प्रश्न हैं वो भी आपके तैयार हो सके, जैसे अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल। इन सभी की शॉर्टकट की क्या होती है ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ट्रिपल सी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बताइए सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं। ऐसे ही बीओबी का फुल फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। ऐसे ही पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक होता है। अब नेक्स्ट, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। दोस्तों आइए यहां पर आपको दिखाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। राइटर हो, कैल्क हो या इंप्रेस हो, तीनों में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की वही है। और प्रिंट का ऑप्शन कहां मिलता है, तो फाइल मेनू के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, जहां पर लास्ट में दिया गया है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस पी। ऐसे ही प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और ओ का उपयोग करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, है ना। जो भी आपके पेज में होगा उसका प्रीव्यू यहां पर आपको दिखाई देगा। अगर यहां से जूम आपको बढ़ाना है तो आप जूम को बढ़ा भी सकते हैं। प्रिंट करना है तो प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट प्रीव्यू से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि क्या प्रीव्यू देखते समय हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। प्रीव्यू का मतलब होता है सिर्फ देखना। ठीक है, प्रिंट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैसा है, प्रिंट होने पर वो कैसा दिखेगा। उसमें आप किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सेलिंग 120,11 का मान कितना होगा। ट्रिपल सी में सेलिंग और फ्लोर ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आपको मैं दिखाता हूं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कहते हैं ना सेलिंग फैन। सेलिंग फैन कहां पर होता है, छत में होता है, मींस ऊपर होता है। फ्लोर मतलब फर्श, फर्श मतलब नीचे। तो सेलिंग फार्मूला क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज करके बताता है और
फ्लोर फार्मूला क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज करके बताता है। कैसे करता है समझिएगा। सेलिंग से जो फार्मूला आता है, एक काफी फेमस फार्मूला है 120,11 का। तो 120,11 है, तो देखिए अगर आप 120 को डिवाइड करें 11 से तो जो आंसर आता है वो आता है 10.90। तो सेलिंग फार्मूला क्या करता है, इंक्रीज करके, मींस 120 को इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा कि 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मींस एक पूर्ण संख्या हमें मिल जाए, डेसिमल प्लेस वाली ना मिले। तो 120 के बाद देखिए 121 ही एक ऐसी संख्या होती है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। चेक करिए 121 डिवाइड बाई 11, तो यहां पर 11 आ गया। तो समझ में आया कैसे काम करता है। देखिए इक्वल सेलिंग 120,11, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो यहां पर देखिए कितना आ गया, 121 आ गया। आप चाहें तो इसको अपने तरीके से देख सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 130 और दूसरी संख्या में 11 ले लेता हूं। कौन सा, 130,11। ऊपर की वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर देखिए सेलिंग फार्मूला कैसे काम करेगा, इक्वल CEILING। 130 को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा 11 को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो कितना आंसर आया, 132 आया। कैसे आप ओरली सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समझिए। अगर आप 130 को डिवाइड करें 11 से तो कितना आंसर आया आपका, 11.81। कितना आया, 11.81। तो आपको क्या करना है, 0.81 है तो जितना आपका ये भागफल आ रहा है ना, इसमें एक इंक्रीज कर दीजिए। तो 11 है तो 11 को कर दीजिए आप कितना, 12। मींस यहां पर जो डेसिमल प्लेस है इसको आप इंक्रीज कर दीजिए। तो यहां पर इंक्रीज किया, 12 हो गया। अब आप क्या करिए, 12 को मल्टीप्लाई करिए 11 से, देखिए कितना आंसर आ गया, 132। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया कितना, 228, ठीक है, और यहां पर मैंने 12 ले लिया या 13 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 इक्वल 228 डिवाइड बाई 13 कितना आ रहा है, 17.53 आ रहा है। तो इसे आप कितना मान लेंगे, 18 मान लेंगे। अब इक्वल 18 और दूसरी संख्या कौन सी थी, 13 थी। तो कितना आंसर आ गया, 234। अब सॉल्व करिए, देखिए सेलिंग फार्मूला कैसे सॉल्व होता है, इक्वल सेलिंग 228,13 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो देखिए राइट आंसर कितना आ गया, 234। मतलब जो हमारा भागफल आएगा, भागफल में एक इंक्रीज करके हम दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा सेलिंग का आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हो। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 121। तो समझ में आ गया आपको सेलिंग फार्मूला। अब नेक्स्ट, हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल बना सकते हैं। विभिन्न डोमेन का मतलब कि रेडिट मेल पर, हॉटमेल पर, इन पर कई ईमेल बना सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि क्या एक ही नाम से हम 2 ईमेल बना सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक में आपका भी अकाउंट होगा, क्या 2 लोगों के अकाउंट नंबर सेम होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो जिस प्रकार अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, वैसे ही ईमेल अकाउंट भी आपका सेम नहीं हो सकता है। मींस एक नेम से, ठीक है, एक डोमेन से, मान लीजिए हमारी ईमेल आईडी है abhayexcelcomputer@gmail.com। तो और कोई चाहे कि हम abhayexcelcomputer@gmail.com ले लें यूजर नेम के रूप में, तो वो नहीं ले सकता है। मींस एक यूजर नेम सिर्फ एक ही पर्सन के लिए होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कभी लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछता है, कभी लिब्रे ऑफिस राइटर। दोस्तों यहां पर देखिए आपके सामने एडिट मेनू हम ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या दे रखी है, Ctrl+A। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+A। अगर आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में, तो कैल्क में दोस्तों जो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। जब हम MS ऑफिस का यूज करते थे
तो कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते थे, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वर्ड हो। लेकिन यहां पर राइटर के लिए कंट्रोल प्लस ए और कैल्क के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस दिया गया है। हालांकि आप यहां पर भी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग भी कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस का उपयोग भी कर सकते हो, लेकिन जो शॉर्टकट की लिखी गई है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर कंट्रोल प्लस ए ही होगा, क्योंकि बात हो रही है राइटर की। अब नेक्स्ट, कुल राशि से कम पैसे का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी चीज की कीमत 400 रुपए है, लेकिन आप किसका उपयोग कर लेंगे तो हो सकता है कि कम पैसे में आपका काम हो जाए। दोस्तों सीवीवी क्या है, ये तो आपका एटीएम कार्ड में पीछे होता है। सीवीवी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आता है। तो सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड। ये दोनों प्रश्न ट्रिपल सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि जितनी अमाउंट है उससे कम आपको पेड करना पड़े, तो उसके लिए हम कूपन का उपयोग करते हैं। जैसे जो जियो का सिम यूज करते हैं तो वहां पर रिचार्ज करने पर हमें कूपन मिल जाते हैं, जिसके द्वारा हमें 50 रुपए डिस्काउंट के रूप में मिलते हैं। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन्स को कितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं। यह प्रश्न भी ट्रिपल सी में काफी पूछा आता है। दोस्तों डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन्स को हम 3 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने एक नया चैनल बनाया है जिस पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वीडियोस मिलते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं, जावा सीखना चाहते हैं, CSS सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए वह चैनल काफी बेस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार विजिट जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट, माउस में पहला बटन कौन सा है, बताइए। फर्स्ट बटन माउस का। दोस्तों माउस में कितनी बटन होती हैं, तो लेफ्ट और राइट, ठीक है। बीच में एक आपकी स्क्रॉलिंग की बटन होती है। तो माउस की पहली बटन जो है वो लेफ्ट बटन होती है, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी आता है कि माउस की प्राइमरी बटन कौन सी है। तो प्राइमरी बटन हम बोलते हैं लेफ्ट को और सेकेंडरी बटन बोलते हैं हम राइट को। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, बिना सब्जेक्ट के हम ईमेल भेज सकते हैं, बताइए। तो बिल्कुल सही है, बिना सब्जेक्ट के आप आसानी से ईमेल भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। मीन्स जब आप इंप्रेस में स्लाइड शो हो रहा है और उस समय आपको प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग आप करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 P। सिंगल V आपको प्रेस करना है, जिसके द्वारा आप प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हो। अब ऐसे यहां पर इनके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, मेरे से दूसरी स्लाइड पर जाना है, तो उसके लिए प्रेस करना होता है हमें N। दोस्तों स्लाइड शो के दौरान अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड शो आपका रुक जाए और पूरी स्क्रीन आपकी व्हाइट हो जाए, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं W। W करने पर क्या होगा, पूरी स्क्रीन हमारी व्हाइट हो जाती है और स्लाइड शो रुक जाता है। ऐसे ही अगर हमें स्क्रीन को ब्लैक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी होती है B, ठीक है। B फॉर ब्लैक, पूरी स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी और स्लाइड शो भी आपका रुक जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नंबर को करेंसी फॉर्म में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी नंबर को करेंसी, ट्रिपल सी में इससे संबंधित कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी करेंसी से नंबर, नंबर से करेंसी, नंबर से डेट, नंबर से टाइम, है ना। तो यहां पर आपको मैं विद प्रैक्टिकल दिखाता हूं और एक साथ 6 क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं। दोस्तों यहां पर दिया गया है फॉर्मेट का ऑप्शन, जहां पर दिया गया है नंबर फॉर्मेट, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन आता है जनरल के लिए शॉर्टकट की या
किसी नंबर को जनरल में चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6। ऐसे ही नंबर में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। परसेंटेज में चेंज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। करेंसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। और ऐसे ही साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 का उपयोग करते हैं। मीन्स फॉर्मेट कोई भी हो, अगर उसे डेट में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 का उपयोग आपको करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया था? नंबर से करेंसी। तो करेंसी के लिए क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और 4। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन 4, कंट्रोल शिफ्ट एंड 4। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? बताइए। XFD तो आपका एक्सेल में होता था, कैल्क में होता नहीं है, तो यहां पर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है आपका कैल्क। अब मुझे यहां पर जाना है लास्ट सेल पर, तो मैं कंट्रोल के साथ में यहां पर प्रेस करूंगा लेफ्ट एरो, ठीक है। तो यहां पर हमारा कौन सा है? AMJ है, और हमें एकदम लास्ट में जाना है। कंट्रोल के साथ में हम डाउन एरो प्रेस कर लेते हैं, तो ये है हमारा लास्ट सेल, जिसका एड्रेस क्या है? AMJ 10,48,576। नोट कर लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का लास्ट सेल का एड्रेस AMJ 10,48,576। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, क्या मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना ठीक होता है? दोस्तों प्ले स्टोर जो मोबाइल में होता है वो बिल्कुल सिक्योर होता है। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप प्ले स्टोर के द्वारा ही कोई भी ऐप डाउनलोड करिए। वो सारे ऐप लगभग आपके सेफ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। दोस्तों डिजिटल लॉकर में किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है? यह प्रश्न भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आधार कार्ड। डिजिटल लॉकर में आप आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर आपको मैं व्हाट्सएप के लिए दे रहा हूं वहां पर सिर्फ व्हाट्सएप पर ही आप कांटेक्ट करिए, उस पर कॉलिंग आप बिल्कुल भी मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।